क्या आप भी थक गई हैं अपने पति को समझाते समझाते कि आपके और मेरे बीच अब कोई ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि ये रिश्ता, आपके और आपके पति का रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है। और इसके खराब होने की सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते के बीच में आते चले जा रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी बात जो आप अपने पति से अकेले में भी कहती हैं, आपका पति उसे जाकर अपनी माँ से कहता है, बहन से कहता है, साथियों से कहता है, बाहर कहता है। उसके बाद आपके और आपके पति के खूबसूरत रिश्ते के बीच न जाने कितने लोग चले आए हैं और सभी सलाह देते हैं अपने अपने तरीके से, और आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपका ये दाम्पत्य जीवन कोई और संचालित कर रहा है। ये रिश्ता बहुत नाजुक है। यदि आप और आपका पति सामंजस्य बनाकर चलेंगे तब तो उम्र खत्म हो जाएगी। एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे पर विश्वास करने का मौका कम पड़ेगा। लेकिन जब भी किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है इस खूबसूरत रिश्ते पर, तब ये रिश्ता स्वतः ही खराब होता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, पति और पत्नी के झगड़े के बीच मत आओ, उनके प्यार के बीच मत आओ। कहते हैं अपने पति और पत्नी जब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इस बात को भी सबके साथ शेयर ना करें, नज़र लग जाती है। तो यदि आपका भी संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है दूसरों के कारण, केवल दूसरों के कारण, आपके पति को आपसे जितनी भी शिकायतें हैं वो दूसरों के कहने से शिकायतें हैं। उसने सामने से कुछ नहीं देखा, परंतु कभी माँ ने कहा, कभी बहन ने कहा, कभी पड़ोसियों ने कहा, कभी संगत साथियों ने कहा, कुछ ऐसे ही फितूर दिमाग में है, कुछ इल्यूजन था, कुछ यूं ही भ्रमित होकर कह डाला। मतलब बेबुनियाद बातों की वजह से यदि आपका घर भी टूट रहा है, कुछ रिश्ते टूट रहे नहीं होते हैं, टूट चुके होते हैं। क्योंकि कुछ बहनें मुझे लिख रही है कि दीदी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब ये रिश्ता खत्म होकर ही मानेगा, शायद अब हमारा तलाक ही हो जाए। सबसे प्रथम पतियों से यही कहना चाहूंगी, अपनी पत्नी को समय दीजिए, उसकी बातें सुनिए, जो भी सुख दुख है आपस में बैठकर समझौता कीजिए, बातें कीजिए, मसला जरूर निकल कर आएगा। लेकिन ये बात बात पर दूसरों को अपने अंदर की बातें शेयर करना, बात बात पर अपने पति की पत्नी की बोली गई बातों को बाहर बताना, यह व्यर्थ कर देता है रिश्तों को। यदि आपका पति एक भी बात नहीं सुनता है आपकी, कुछ भी आप कहती हैं, पहले वो किसी और से सलाह करता है और बाद में वो उसमें हाँ भरता है या तो ना करता है। आप मायके फोन करती हैं, सवाल करता है, शक करता है, किसे बार बार फोन करती हूँ, क्यों बार बार जाना चाहती हो मायके, कोई मित्र तो नहीं तुम्हारा? तुम्हें अजीब लगता है कि 7 फेरे लेकर तुम्हारे साथ आई हूँ, भला मित्रता क्यों निभाऊंगी मैं फोन पर किसी से। तो चलो, यदि आपको भी दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, पति और पत्नी के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, देखा जाए तो कोई समस्या नहीं, परंतु इतनी समस्या हो गई है कि अब इसका कोई समाधान नहीं, तब आज का बताया यह एक दुर्लभ प्रयोग। मैं कहती हूँ 10 पीपल के पत्ते और तुम्हारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी 1 दिनों में। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, कहते हैं ना, तुम्हारी गुलामी करेगा, तुम्हारे कदमों में होगा। आज शाम को किया गया यह प्रयोग, रात्रि के बाद सुबह प्यार तुम्हारे कदमों में होगा। फिर नहीं साझा करेगा वो किसी अन्य के साथ तुम्हारी बातें, तुमसे प्रेम करेगा, तुम पर विश्वास करेगा, और ये रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा। ध्यान से समझो, ये वशीकरण करना कैसे है, बड़ा सुखद, बड़ा आनंददायक वशीकरण है। तुम जैसे जैसे करोगी संबंधों में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा, और फिर सब कुछ अचानक से एक दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी,
एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। लगातार विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान चैनल का यह प्लेटफॉर्म यही प्रयास कर रहा है कि आपका घर ना टूटे। आपको मिलने वाली अनगिनत सफलताएं मुझे पता चल रही है, बहुत मन हर्षित होता है। प्रसन्न रहिए, साथ रहिए, गदगद रहिए। 10 पीपल के पत्ते आपको चाहिए, लेकिन तोड़ना है आपको इजाजत लेकर। यदि ताजे हरे पत्ते जमीन पे गिरे हुए हो तो आप चुनकर ला सकते हैं, ना हो तो ताली बजाएं, नमन करें, प्रार्थना करें कि मैं जिस प्रयोजन से इस पत्ते को लेकर जा रही हूँ वह प्रयोजन सार्थक हो। इजाजत लेकर ही 10 पीपल के पत्ते शनिवार के दिन लेकर आइए प्रातः के समय। प्रातः मतलब बिल्कुल रात्रि को मत चले जाना, 5 बजे 6 बजे के बाद ही जाओ, प्रातः काल लेकर आओ। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाइए। क्या करना है इसमें ध्यान से सुनिए। काले रंग की स्याही आपको लेनी है, यानी कि काले मार्कर लेने हैं, काले रंग का मार्कर लेना है। 10 पीपल के पत्ते ले लीजिए और 5 लौंग ले लीजिए। 5 लौंग बिल्कुल खड़ी और बिल्कुल डंडी उसकी स्वस्थ मजबूत, कांटेदार जैसा दिखे। आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आसानी से बैठ जाइए। मन को बड़ा शांत रखिए, अपने पति की अनुभूति कीजिए, आंखें बंद करके उसका स्मरण कीजिए। यदि आप उसके साथ नहीं रह रहे हैं, मायके में रह रही हैं, तो वहां भी ये प्रयोग कर सकती हैं। अच्छे पलों को याद कीजिए, सकारात्मक रहने दीजिए माहौल। एक पत्ते पर अपना नाम काले स्याही से, दूसरे पत्ते पर पति का नाम, दोनों पत्ते को आपस में से चिपकाइए। अंदर नाम हो, बात समझ में आ गई। दोनों पत्ते को ऐसे चिपकाइए, एक लौंग लगा दीजिए। 10 पत्ते मैंने कहा, इसे 5 जोड़े में बना दीजिए, यानी हर एक पत्ते पर आपका नाम, एक पत्ते पर पति का नाम, दोनों को चिपकाकर लौंग लगाया। फिर आपने एक पत्ते पर अपना नाम, पति का नाम, दोनों को चिपकाकर लौंग लगाया। इस तरह आपने 10 पत्तों को 5 पत्ते बना दिया। बात समझ गए? 2-2 पत्ते जुड़ गए आपस में लौंग की सहायता से। इन पत्तों को अपने सिरहाने ही रहने दीजिए, अपने बिस्तर के पास, अपने बेडरूम में ही रख दीजिए दिन भर। शाम जब हो जाए, हाथ पांव अच्छे से धो लीजिए, खुद पर जल छीट लीजिए, इन 5 पत्तों को ले लीजिए, घर में ही आटा गूंथिए और एक दिया बनाइए। शनिवार का दिन हो, आटे से बनाया एक दिए में सरसों का तेल डालकर बाती लगाइए और उसी पीपल के वृक्ष के पास जाइए जहां से आपने पत्ते लाए थे। ये 5 पत्ते एक एक करके पीपल के वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। अपनी सारी समस्या बोलिए, पीपल वृक्ष में प्रणाम कीजिए और आटे का दिया इसी के ऊपर जलाकर माथा टेक कर आ जाइए। मुड़कर पीछे मत देखना। आने के बाद आपको वस्त्र बदल लेने हैं या तो स्नान कर लीजिए, सारी समस्याओं का त्याग हो जाएगा, ऐसे मन में अनुभूति कीजिए। सर से जल डालकर स्नान कर लीजिए। एक बात मानकर चलिए, 24 घंटे के भीतर आपने जिस दिए से प्रकाशित किया है वह स्थान 24 घंटे के अंदर जैसे नाम को आपने लिखकर चिपका दिया है, अपना नाम और पति का नाम, वैसे दूरियां खत्म हो जाएगी आपके और आपके पति के बीच। वह हर बात मानेगा आपकी, रहेगा आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।